हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 100 कार्बन तक के नाम के बारे में जानकारी ली। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। एक टॉपिक लेते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, चलो ठीक है, सिस्टमेटिक हम आगे बढ़ते हैं, फिर आइसोमेरिज्म बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम उसका डिस्कशन करवा देंगे थोड़ा सा। ठीक, तो टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम जो होते हैं, नोमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब नोमेनक्लेचर की बात हम करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम की। टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम की। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ systems, types of systems for naming। चार टाइप के सिस्टम्स होते हैं नेमिंग के लिए। पहला हो गया ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेम। दूसरा नेमिंग सिस्टम हो गया कॉमन नेम, कॉमन नेम। तीसरा आईयूपीएसी नेम। और चौथा डेराइव्ड नेम, डेराइव्ड नेम। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी नेम को परफेक्ट मतलब सिस्टमेटिक नेम भी कहा जाता है, परफेक्ट नेम भी कहा जाता है, और आईयूपीएसी नेम को जिनेवा नेम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नोमेनक्लेचर के सिस्टम हैं, इनमें कॉमन नेम तथा आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम कॉमन नेम के बारे में जानकारी लेंगे, ट्राइबल नेम भी बता देंगे आपको, डेराइव्ड नेम भी डिस्कस कराएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कॉमन नेम्स के बारे में। कॉमन नेम्स,
देखो एल्केन्स के कॉमन नेम्स की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो हेडिंग डाले एल्केन। एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन is CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms। 5 कार्बन तक के एल्केन का कॉमन नेम्स का हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोला, यहां लिखा मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला और इधर लिखा नेम। तो जनरल अगर मैंने लिखा कि मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2, तो इसका नाम क्या है? एल्क। n कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एल्क। और CnH2n+2 को फॉलो करे फॉर्मूला, CnH2n+2 को फॉलो करे तो क्या लिख देंगे? पीछे ANE लगा देंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? ANE, ठीक है। CnH2n+2 को हम बोलेंगे एल्केन, ये याद रखना, ये जनरल है। जैसे मैंने बोला कि CH4 एक कार्बन है, तो मैंने बोला एक कार्बन के केस में क्या बोला मैंने? n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 C1H 2 × 1+2, तो ये 2 हो जाएगा +2 4, तो C1H4 मतलब CH4 को हम बोलेंगे, एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं? एल्क की जगह मैथ। n कार्बन है तो जनरल बोलेंगे एल्क, 1 कार्बन है तो स्पेशली क्या बोलेंगे? मैथ। और CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा पीछे? ANE। इसका नाम हो गया, CH4 को क्या बोलेंगे? मीथेन। ऐसे और आगे बढ़ता है, इधर मोलिकुलर फॉर्मूला इधर नेम लिखता चला जाता हूं मैं। तो देखो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? C2H 2 दूना 4 2 6 C2H6। CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, और CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो ANE पीछे लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया इथेन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। 3 कार्बन है तो लिखेंगे C3H कितने? 3 दूना 6 2 8, CnH2n+2 को फॉलो कराते हैं, इनकी वैल्यू 3 बिठा देंगे, तो C3H8। तो 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, और चूंकि CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा ANE, N प्रोपेन। 4 कार्बन है तो C4H 4 दूना 8 2 10, C4H10। CnH2n+2 को फॉलो कर रहे हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो ANE लगा दो पीछे, तो इसका नाम है ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। 5 कार्बन है तो पेंटेन की बात करें तो 5 दूना 10 और 2 12, C5H12, इसको बोलेंगे पेंटेन। 5 कार्बन तो पेंट, और CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो ANE पीछे लगा दो, पेंटेन। वैसे इतना ही पढ़ना है 5 कार्बन तक का ही, लेकिन आगे भी डिस्कस कर सकते हो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन हम डिस्कस कराना चाह रहे हैं आपको।
common names of alkane common names of alkane एल्केन्स जो होते हैं उनके कॉमन नेम, ठीक है। जैसे मैंने पहला नंबर लिया CH4 मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का? CH4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, molecular formula of methane is CH4। CH4 is molecular formula of methane। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? एक कार्बन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां H लगा दीजिए, यहां H लगा दीजिए, यहां पर H और यहां पर भी H। तो क्या हो गया? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4H लगा दिए, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं CH4 हो गया। ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है CH4 का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, उसका स्ट्रक्चर एक ही पॉसिबल है। कंडेंस फॉर्म में CH4 लिख दिया, चारों H एक ही कार्बन पर चिपके हुए हैं। इसका कॉमन नेम होता है मीथेन, IUPAC नेम भी इसका मीथेन ही है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेम इज मीथेन। कॉमन नेम इज मीथेन। दूसरा लीजिए, 2 कार्बन वाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ethane, molecular formula of ethane is C2। 2 कार्बन है, ए नहीं लग रहा है, CnH2+2 फॉलो करेगा, इनकी जगह 2 बिठा देंगे उसमें। तो C2 2 दूना 4 2 6 C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? C2H6 का स्ट्रक्चर 2 कार्बन है, दूसरा कार्बन इसी कार्बन से जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चार बॉन्ड पूरी करेगा प्रत्येक कार्बन। इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई, इसकी भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गई। ऐसे ही तो क्या बोलेंगे कि इस कार्बन पर 3 H चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर भी 3 H जुड़े हुए हैं, और बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 स्ट्रक्चर होता है ये, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसको IUPAC नेम इथेन है और कॉमन नेम भी इथेन ही है इसका। तो क्या बोलेंगे? कॉमन नेम इज इथेन। कॉमन नेम इज इथेन। 3 कार्बन वाला ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल, 3 कार्बन वाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज molecular formula of propane, molecular formula of propane is, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 दूना 6 और 2 8। CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, C3H8। प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C3H8। क्या स्ट्रक्चर होगा? एक ही स्ट्रक्चर संभव है। देखो, एक कार्बन, इससे ये दूसरा कार्बन जोड़ दिया, आप तीसरा कार्बन या तो इस पे जोड़ दो या इस पे जोड़ दो। ये लो यहीं जोड़ देता है, सेम ही बात है, इधर जोड़ो इधर जोड़ो, एक ही बात है। इधर जोड़ दिया मैंने,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट में होता है कार्बन, हमेशा याद रखना। CH3 CH2 CH3। तो ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन पर 3 H है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर 2 H है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर 3 H है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में है ये बॉन्ड। एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसी चीज को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया तो एक ही स्ट्रक्चर संभव है प्रोपेन का। तो इसका आईयूपीएसी नेम भी प्रोपेन है और कॉमन नेम भी प्रोपेन ही है। तो हम यहां लिख देते हैं कॉमन नेम। क्या बोलेंगे? कॉमन नेम प्रोपेन, कॉमन नेम इज प्रोपेन। चौथा हम बात करें ब्यूटेन की। चार कार्बन वाला, एग्जाम्पल 4, 4 कार्बन वाला लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4, 4 दूना 8 2 10, C4H10, CnH10+2 को फॉलो कर रहा है, प्राइमरी सफिक्स ए नहीं लगा हुआ है। ब्यूटेन 4 कार्बन है, ब्यूटेन। तो C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम? तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन कंटिन्यू अटैच्ड है, एक के बाद एक, ठीक है, कंटिन्यूअसली अटैच्ड है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की चेन हो गई है। प्रत्येक कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। यहां पर 3 H होंगे, इस कार्बन पर 2 H होंगे, इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर 3 H, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा मैंने? ये पहला स्ट्रक्चर, तो इसको मैं बोल देता हूं मैं ए। एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या? देखो, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है यहां पर, एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने क्या बोला कि लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन की रखूं, 3 से ज्यादा की नहीं रखूं। एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, तो यहां कार्बन लगाओगे तो ये रिपीट हो जाएगा, और यदि यहां कार्बन लगाओगे तो भी ये रिपीट हो जाएगा। तो दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स जो है उनमें से किसी पर भी सी नहीं लगाना। नेक्स्ट सी जो है आपका 4 कार्बन कंप्लीट करना है हमें, तो इस पे भी सी नहीं लगाएंगे, यहां भी सी नहीं लगाएंगे, दोनों टर्मिनल कार्बन पे सी नहीं लगाना, वरना 3 की नहीं 4 की हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले कार्बन पर ही सी लगा देंगे, इस बीच वाले कार्बन पर ही सी लगा देंगे। तो अब ऐसे चलो तो भी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे चलो तो भी 3 की लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे चलो तो भी 3 की लॉन्गेस्ट चेन, मतलब 3 से ज्यादा की नहीं है लॉन्गेस्ट चेन, और ये ब्रांच कहलाएगी। ये 3 की चेन तो ये ब्रांच, ये 3 कार्बन की चेन तो ये ब्रांच हो गया, ये 3 कार्बन की चेन तो ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट, ये जो है और ये जो है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है। तो इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी करते हैं, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी 4 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे सभी कार्बन की।
तो इस पर 3 H लगेंगे, इस पर 1 H लगेगा, इस पर 3 H, इस पर 3 H। ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि तीसरा स्ट्रक्चर और बना ले, 3 की लॉन्गेस्ट है, मैं सोच रहा हूं 2 की ही लॉन्गेस्ट रखूं, 1 2, 2 की लॉन्गेस्ट रखूंगा, दोनों ही टर्मिनल कार्बन एटम्स है, टोटल 4 कार्बन पूरे करने हैं मुझे, तो अगला कार्बन यहां लगाऊंगा तो भी 3 की हो गई है, तो अगला कार्बन फिर एक और लगाऊंगा कहीं पर भी, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिपीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहां कार्बन लगाऊं तो ये 2 की नहीं है, तो 3 की लॉन्गेस्ट हो गई, और एक और कार्बन लगाऊंगा कहीं पर भी तो इन दोनों में से ही कोई रिपीट हो जाएगी, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे हम लोग। इसका मतलब और कोई स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। तो कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं C4H10 से? C4H कितने हैं? 3 3 6 2 8 2 10, C4H10। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10, C4H10। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, ये क्या है? दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो? सेम हो, समान हो, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स। और ये फिनोमिनन कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड्स which have the same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers to each other। ठीक है। अब देखिए, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH CH3 सॉरी CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं? CH3 CH CH3 CH3 ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं एक ही बात है, और इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं एक ही बात है। ऐसे ही ये दो अलग अलग कंपाउंड है, ये चीज यही है और ये चीज यही है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। क्या है ये? 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, अनब्रांच्ड चेन। यहां पर 3 कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है ना। और ये CH3 ब्रांच की फॉर्म में निकला हुआ है। तो क्या हो? अनब्रांच्ड चेन है, तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल। देखो ऐसा सोचो कि ये भी C4H10, ये भी C4H10। इसको अगर मैं बोलूं कि ब्यूटेन है ये, और इसको भी मैं बोलूं कि ब्यूटेन ही है, ये भी C4H10 है, ब्यूटेन। तो कंपाउंड तो अलग अलग है, लेकिन नाम सेम हो गए। तो दो अलग अलग कंपाउंड के नाम में अंतर तो होना चाहिए ना। तो क्या किया गया कि अनब्रांच्ड चेन है अगर, तो नॉर्मल लगा दिया गया आगे, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। और क्या है यहां पर देखना, किसी एक एंड से 1 2 3 2 नंबर कार्बन पर एक CH3 हो, या इधर से चलो 1 2 3 2 नंबर कार्बन पे एक CH3 हो, तो किसी भी एक एंड से देख लो, जैसे इधर से ही देख लेते हैं। तो किसी एक एंड से
दूसरे नंबर के कार्बन पर एक CH3O ब्रांच की फॉर्म है, CH3 ही होना चाहिए ब्रांच की फॉर्म में, और एक मेन चेन का CH3। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इस तरह से एक कार्बन पर दो CH3 लगे हों और आगे कार्बन। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे बोला गया है आइसो। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन के आगे आइसो लिख देंगे यहां पर, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन लिखा हुआ था ना, इसके आगे क्या लिख देंगे यहां? आइसो। तो इसका कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे इनको? एक दूसरे के आइसोमर्स। तो एक काम करते हैं, हेडिंग डालते हैं आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। 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 Write down different compounds different compounds which have the same molecular formula which have the same molecular formula but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties are known as isomers to each other, and this phenomenon is known as isomerism. And this phenomenon is known as isomerism. तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमिनन जो है, कौन सा फिनोमिनन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना, ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और कंपाउंड क्या हुए? एक दूसरे के आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, अभी समझाया था मैंने ब्यूटेन के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, 4 दूना 8 2 10, CnH2n + 2 में n की वैल्यू 4 बिठा दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। ठीक है,
दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन। ये भी मैंने डिस्कस कराया था अभी, नॉर्मल ब्यूटेन। और दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटेन और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। CN का मतलब है यहाँ कॉमन नेम। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, और ये जो B वाला कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होगी। तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो क्या कहलाएंगे वो? एक दूसरे के आइसोमर्स। तो हम लिख सकते हैं कि दीज आर आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स टू ईच अदर, टू ईच अदर। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि ब्यूटेन मतलब C4H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप आंसर लिखोगे 2। क्या लिखोगे? 2 आइसोमर्स। तो लिख लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल? हाउ मेनी isomers, how many isomers of butane, चाहे तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दो, 4 कार्बन, 4 दूना 8 दो 10 हाइड्रोजन। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन मतलब C4H10, या तो ब्यूटेन दे देगा या C4H10 दे देगा, सेम ही बात है, कोई भी दे सकता है इनमें से। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, आर possible write their common names also, common names also, उनके कॉमन नेम्स भी लिखो, ये बोला। तो क्या करेंगे? ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है अभी डिस्कस करा ही चुके हैं। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 2। कौन कौन से? पहला है A एंड B, 2 आइसोमर बताए थे मैंने। पहला है नॉर्मल ब्यूटेन, पहला है नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा है आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चर पूछे तो ये बता देंगे कि स्ट्रक्चर ये है नॉर्मल ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 CH3। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होता है CH3 CH, नीचे CH3, आगे CH3। ठीक है, पांच कार्बन की बात करें तो पांचवा लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज, 5 कार्बन होंगे C5, 5 दूना 10 तो 12, C5H12, CnH2n प्लस 2 को फॉलो कर रहा है, A नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं? देखो, A 1 2 3 4 और 5 कार्बन की अनब्रांच्ड चेन बनाई मैंने। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा प्रत्येक, इस पर 3 H होंगे, यहां 3H, यहां 2H, इस पे 2H, इस पर 2H, इस पर 3H। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो ऐसे समझो, थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं इसी चीज को। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ये आपस में बॉन्डेड है, प्रत्येक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन की एक बॉन्ड तो इधर पूरी है ही सही, 3H और लगा दो तो एक बॉन्ड इधर और 3H से हो जाएगी 3 बॉन्ड, तो टोटल 3 और 1 4 हो जाएगी, 4 ही बॉन्ड बनाता है तो 3H लगेंगे यहाँ। इस कार्बन की 2 बॉन्ड है, 2H और लगा दो तो 2 बॉन्ड ये और 2H और लगेंगे, 2 बॉन्ड उन 2H की, तो टोटल 4 बॉन्ड हो जाएगी, तो इस पे 2H लगेंगे। इस कार्बन की 2 बॉन्ड ऐसे ही 2H और लगा दो तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन की 2 बॉन्ड ऐसे ही 2H और लगा दो तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन की एक बॉन्ड है, 3H और लगा दो तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई। तो CH3 CH2 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 CH3 इस तरह से लिखना आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग 5 कार्बन है, एक से अधिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो नॉर्मल आइसोनियो ऐसे वर्ड आएंगे। अब नॉर्मल 5 कार्बन है, पेंट, और CnH2n+2 फॉलो हो रहा है C5H12, 1 2 3 4 5 3 3 6 2 8 2 10 2 12 हाइड्रोजन CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, इनकी वैल्यू 5 मिठाई, तो C5H12 इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। अनब्रांच्ड एल्केन है उसको नॉर्मल एल्केन कहेंगे हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा है 5 कार्बन की अनब्रांच्ड चेन है, यहां पर क्या कर रहा हूं 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रखता हूं मैं, लेकिन 5 कार्बन पूरे कर रहे हैं मुझे, तो इन दोनों टर्मिनल कार्बन पर तो मैं C लगा नहीं सकता, क्योंकि यहां C लगाऊंगा तो ये 5 की लॉन्गेस्ट हो जाएगी, 4 की थोड़ी रहेगी, तो लॉन्गेस्ट 5 की होगी, यही रिपीट हो जाएगा, तो यहां C नहीं लगा सकते आप, वरना यही रिपीट हो जाएगा। अगर यहां C लगाया तो ये 4 की नहीं, ये तो 5 की होगी, यही रिपीट हो जाएगा फिर से, तो इस टर्मिनल कार्बन पे भी आप C नहीं लगा पाओगे। तो क्या करो, इन दोनों पर तो C नहीं लगा सकते, तो बीच वाले किसी कार्बन पर C लगा दो। जैसे इधर से सेकंड नंबर कार्बन पर C लगाऊं, चाहे ऐसे देखो, इधर से सेकंड वाले कार्बन पर C लगाऊं, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? नहीं, ये दोनों सेम है। इस चीज को पलट के ऐसे रख दो तो ये चीज ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो 2 बार क्यों बनाए सेम चीज को, लेकिन इससे ये डिफरेंट होगा तो ठीक है, ये डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा, बना देते हैं। ये एक बॉन्ड है ही सही, कितने H होंगे यहाँ पर 3H, 3 और 1 4 हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन पूरे, कार्बन की 4 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, 1 H और लगा दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट। एक बॉन्ड है कार्बन की, 3H और लगा दो तो इसकी भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। 2 बॉन्ड है ही सही, 2H और लगा दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसकी एक बॉन्ड है ही सही, 3H और लगा दो तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो क्या हो गया CH3 CH, नीचे CH3, सामने CH2 CH3। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5, H कितने हैं 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 हाइड्रोजन है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी C5H12, तो दोनों आइसोमर हो गए एक दूसरे के। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अनब्रांच्ड चेन है, अनब्रांच्ड चेन है तो क्या बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, ब्रांच्ड है तो क्या लगाएंगे इस तरह से, इधर से तो क्या है पहला दूसरा तीसरे कार्बन पर जाके CH3 आ रहा है, इधर से पहले दूसरे कार्बन पर ही CH3 ब्रांच की फॉर्म है। तो किसी एक एंड से दूसरे नंबर कार्बन पर, कार्बन चेन जैसे है ना ये, किसी एक एंड से दूसरे नंबर के कार्बन पर एक CH3 ब्रांच की फॉर्म में हो और एक मेन चेन का CH3 हो,
इस तरह से एक कार्बन पर 2 CH3, C पर H और आगे कार्बन, तो इस पोर्शन को आइसो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आइसो। यही बताया था मैंने आइसो के लिए, ये आइसो है ये पोर्शन, ठीक है। ये क्या है? आइसो। तो 1 2 3 4 5 का C5H12 तो पेंटेन तो बोलेंगे ही सही, पेंटेन तो बोलेंगे ही सही। इसका नाम PENTANE। लेकिन कौन सा पेंटेन? आइसोपेंटेन। तो इसका कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन और इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन, ठीक है। और देखो सी, एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, ट्राई करते हैं। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी, अब मैं सोचता हूं 3 की लॉन्गेस्ट रखूं, 3 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, टोटल 5 कार्बन कंप्लीट करने हैं मुझे। तो ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, तो यहां सी लगाऊंगा तो भी उलझ जाऊंगा, 3 की नहीं 4 की हो जाएगी। और अगला सी कहीं पर भी लगाऊंगा तो इन दोनों में से ही कोई रिपीट होगा। तो इसका मतलब यहां सी लगाना उचित नहीं है, वरना पुराना ही रिपीट हो जाएगा। अगर मैं इस कार्बन पर सी लगाऊं, टर्मिनल कार्बन पर, तो ये 3 की नहीं, ये तो 4 की होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब एक कार्बन और लगाऊंगा तो 5 कार्बन पूरे हो जाएंगे। तो कहीं पर भी सी लगाओगे अगर आप, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा, तो फिर नया स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। तो यहां पर भी सी नहीं लगाएंगे, यहां पर भी सी नहीं लगाएंगे, तो इन दोनों टर्मिनल कार्बन पर तो आप सी लगा नहीं सकते, वरना इनमें से ही कोई रिपीट होने वाला है। 5 कार्बन पूरे करोगे तो क्या करें? तो फिर बीच वाले कार्बन पर सी लगा दीजिए। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो 3 की लॉन्गेस्ट चेन, ये ब्रांच। ऐसे चलोगे तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये ब्रांच। ऐसे चलोगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और ये ब्रांच। तो 3 से ज्यादा कार्बन की लॉन्गेस्ट है नहीं। तो देखो ऐसे चलोगे तो 3 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, तो यहां या यहां सी नहीं लगा सकते, 5 कार्बन पूरे करने हैं। ऐसे चलो तो ये भी 3 कार्बन की चेन है, दोनों टर्मिनल, यहां या यहां सी नहीं लगा सकते, वरना ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे देखो तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये दोनों भी टर्मिनल कार्बन है, यहां या यहां सी नहीं लगा सकते, तो फिर कहां लगाए? इसी कार्बन पे लगाइए सी। कहां लगाएंगे? इसी कार्बन पे सी लगाएंगे। तो इन दोनों से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना, ठीक है। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, एक बॉन्ड है ही सही, 3 H और लगा दीजिए, तो इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी। एक बॉन्ड है ही सही, 3 H और लगा दीजिए, 4 बॉन्ड पूरी। एक बॉन्ड है कार्बन की, 3 H और लगाएंगे, 3 बॉन्ड और होगी, तो 4 होगी टोटल मिला के CH3। ऐसे ही इस कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कोई H नहीं लगाना यहां पर, ठीक है। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 3 12, और यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, 12 हाइड्रोजन। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी C5H12, इसका C5H12 था ही सही, इसका भी C5H12 था। तो तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला तो तीनों का ही सेम है। तो ये तीनों एक दूसरे के आपस में क्या है? आइसोमर्स है, ठीक है। एक और नई चीज बता रहा हूं मैं, जैसे लॉन्गेस्ट चेन यहां 3 कार्बन की हो पाएगी, चलो ठीक है। किसी एक एंड से दूसरे नंबर के कार्बन पर, पहले दूसरे, या इधर से ले लो, पहला दूसरा, किधर से भी ले लो, इधर से ही ले लेते हैं, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर एक CH3 और उसी कार्बन पर एक और CH3। किसी एक एंड से सेकंड नंबर कार्बन पर 2 CH3 ब्रांचेस की फॉर्म में होने चाहिए, दोनों CH3 होने चाहिए सेकंड नंबर कार्बन पर, और एक मेन चेन का CH3 हो, और इस कार्बन जो है उस पर आगे भी कार्बन जुड़ा हो। मतलब कोई कार्बन अगर 4 अदर कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा ये? 4 डिग्री कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन आगे बताने वाला हूं मैं। तो कोई कार्बन जितने अदर कार्बन से जुड़ा होता है डायरेक्टली, तो क्या बोलते हैं उसे? कि जैसे कोई कार्बन 4 अदर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसकी डिग्री क्या होगी? कार्बन की डिग्री होगी 4 डिग्री कार्बन।
तो ये कार्बन 4 अदर कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये 4 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन, इसकी चारों बॉन्ड चेक करें, एक ही कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, बाकी एच जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हुआ, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन भी आप समझ गए होंगे। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, बाकी एक एच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, चलो तो देखो एक इस तरह से एक कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हो, 3 CH3 जुड़े हो और आगे एक कार्बन हो, आगे कार्बन जुड़ा हो, एक क्या आगे चेन भी हो सकती है, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो कहने मतलब। तो इस पोर्शन को, किस पोर्शन को, ऐसे पोर्शन को कहते हैं नियो। क्या बोलते हैं बेटा, नियो। तो C5H12 है, पेंटेन तो कहेंगे इसका नाम, क्या कहेंगे, पेंटेन। पेंटेन, लेकिन कौन सा पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो लगा देंगे आगे, NEO, नियो, नियो पेंटेन। तो इसका नाम हुआ, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब देखो आपके मन में चल रहा होगा कि यार डी एक और स्ट्रक्चर बना लूं, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट रखूं, दोनों ही टर्मिनल है, यहां सी लगाओगे तो भी उलझ जाओगे, यहां सी लगाओगे तो भी फंस गए, इनमें से ही कोई रिपीट होना है। 5 कार्बन पूरे करने के चक्कर में क्या करोगे, कहीं ना कहीं सी लगाते ही कोई बात करोगे तो अगला सी लगाते ही चक्कर पड़ जाएगा। तो 2 की नहीं, यहां सी लगाए 3 की हो गई, ठीक है ना, और 2 कार्बन और ऐड करोगे तो इनमें से ही कोई रिपीट होना है। आपने सोचा कि यार यहां लगा देते हैं, तो ये 2 की नहीं, ये तो 3 की चेन हो गई, और फिर अगले 2 सी और लगाओगे तो रिपीट होना ही है इनमें से ही। देखो 2 की नहीं 3 की लॉन्गेस्ट होगी ये तो 2 की लॉन्गेस्ट रख पाऊं, 2 से ज्यादा क्यों नहीं हो, ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, अगला स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, इनको थोड़े ढंग से लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स है आपस में, ABC, इन तीनों को मैं तरीके से लिख देता हूं। CH3 CH2 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 CH3, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। B CH3 CH3 CH2 CH3, इसे हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसे, आइसोपेंटेन। C CH3 CH3 CH3, इसे बोलेंगे हम, अच्छा यहां पर भी एक CH3 है, इसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो ये सब कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम नॉर्मल पेंटेन, इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन, ये कॉमन पेंटेन कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन, ये कॉमन नेम आइसोपेंटेन, और यहां पर ये कॉमन नेम क्या है इसका, नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का ही क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम। तो लिख सकते हैं हम कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए आपस में, ये तीनों एक दूसरे के आपस में क्या हुए, दीज आर आइसोमर्स टू ईच अदर, these are isomers, these are isomers to each other, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12 आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12 आर पॉसिबल, तो आंसर होगा 3। और बोले कौन कौन से होंगे, उनके कॉमन नाम लिखिए, तो कॉमन नेम क्या होंगे उनके, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज how many isomers of pentane are possible? Question is how many isomers of pentane are possible? How many isomers of pentane are, how many isomers of pentane are possible? How many isomers of pentane are possible? पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। चलो मैं लिख देता हूं उसको भी। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ब्रैकेट में लिख दो, 5 दूना 10 तो 12, पेंटेन C5H12। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन मतलब C5H12 आर पॉसिबल, write their common names also, write their common names also। तो आंसर हो गया हमारा, अभी डिस्कस कराया ही मैंने। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3। आंसर इज 3। कौन कौन से हैं वो 3 आइसोमर्स, A, B, C। 3 आइसोमर्स हैं। पहला है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, और तीसरा है नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर होता है ये, अगर स्ट्रक्चर पूछ ले तो CH3 CH2 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 CH3। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है ये CH3 CH CH3 CH2 CH3। और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है ये CH3C CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स ये हैं, कॉमन नेम्स ये रहे। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।